She already got married before 11 years. Before 11 years. हाँ, लगभग 2010 में इसकी शादी हो गई। फोन से बताती थी कि पापा मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान कर मुझसे 1 लाख रुपए मोटरसाइकिल मांगने की बात मांग के कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं मेरे मामा व फूफा को लेकर आता हूँ तो मेरे ससुराल के लोगों से बात करेंगे। मुस्कान अपने घर की तीसरी मंजिल के कमरे में लगे छत के कुंदे पर स्वयं के दुपट्टे से रखी हुई थी। This is first application, डॉक्टर 39694 सीमा के लिए 39694. This is the case where the daughter-in-law has got suicide, my lord, and the illicit relation was there. Then you are? I am the Nand, and I am already married before 11 years. Before 11. 11 years. I am residing with my family. Order of co-accused, इसमें co-accused Co-accused की 439 में हुई है, मतलब ये 438 है, 482 ये 438 में आई। Yes, ma'am. एक वाला 438 में हुई है। दिखाने की क्या नाम है इसका? रमा रम नहीं 439 में हुआ है। रमा जो है दूसरे को-accused राकेश की वाइफ है, और मैंने इसके सेपरेट लिविंग के डॉक्यूमेंट्स लॉटशिप लगाए हैं। इसका समग्र आईडी है पेज नंबर 36 पेज नंबर 36 A7, और इसका ये वोटर कार्ड है पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 38 पे इसका आधार कार्ड है, ये और पेज नंबर documents 39 पे इसके बच्चों के फोटो। She already got married before 11 years. before 11 years. हाँ, लगभग 2010 में इसकी शादी हो गई, 22 में इसकी डेथ हुई। The present applicant, my lord, is in item number 3. My lord, is 3.1 है ये, इसमें मतलब mother-in-law, and 3.1 is another सीमा नरवरिया। statement of her father, my lord. लेकर आओ तभी दहेज में is allegation of 1 लाख रुपीस and bullet मोटरसाइकिल लेकर आओ। लड़की को समझा बुझा कर ससुराल भेज दिया। 8-10 दिन बाद फोन से बताती थी कि पापा मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान कर मुझसे 1 लाख रुपए मोटरसाइकिल मांगने की बात मांग के कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं मेरे मामा व फूफा को लेकर आता हूँ तो मेरे ससुराल के लोगों से बात करेंगे। तो 1 दिन बाद मैं मेरा साला बहनोई गब्बर सिंह मेघपुरा से लेकर गोवा चौरा मुस्कान की ससुराल पहुंचे, और समधी मुन्ना सिंह एवं उसके परिवार के लोग हम लोगों से बात की और कहा कि मेरी स्थिति बहुत कमजोर है, 1 लाख रुपए मोटरसाइकिल नहीं दे सकते। तो लोग मान गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही मेरी लड़की को फिर से दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 12/22 को जब मेरी लड़की मुस्कान मेरे लड़के सोमेश का जन्मदिन मनाने के लिए मेरे घर आई थी, तब भी लड़की मुस्कान के द्वारा दहेज मांगने की बात बताई थी। मैं दामाद से कहा कि मुस्कान को छोड़ा 2 दिन बाद ले जाना। तो दामाद ने कहा कि जब तक आप हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक मैं मुस्कान को तुम्हारे घर नहीं छोड़ूंगा, और मुस्कान को वापस ले गया। बिना 7/22 को मेरी लड़की मुस्कान को दामाद के लेकर मेरे घर आए तो मेरी लड़की ने मुझे और मेरी सीमा मनोज देवी को बताया, आप इनको 1 लाख रुपए मोटरसाइकिल दे दो। सभी लोग ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, लेकिन मैंने लड़की के ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज की मांग एवं परेशान करने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की थी। दिनांक 8/12/22 को दिन के करीब 12 बजे मुझे सूचना मिली कि तुम्हारी लड़की मुस्कान की तबीयत ज्यादा खराब है, अस्पताल ले जा रहा है। सूचना प्राप्त होने के बाद मैं, मेरी पत्नी और रिश्तेदार लड़की मुस्कान के ससुराल गोवा चौरा पहुंचे तो देखा कि लड़की मुस्कान अपने घर की तीसरी मंजिल के कमरे में लगे छत के कुंदे पर स्वयं के दुपट्टे से रखी हुई थी। कुछ देर बाद गोवा चौराहे की पुलिस के आने के बाद लड़की की तलाश को उतारा गया और लिखा पड़ी की गई थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। उसके बाद लड़की मुस्कान की लाश को पीएम कराने अस्पताल गोवा भेजा था। रात में होने के से पीएम नहीं हो सका था। अगले दिन 9/12/22 डॉक्टरों द्वारा लड़की मुस्कान को पीएम किया गया था। पीएम होने के बाद अंतिम संस्कार हेतु लड़की मुस्कान की लाश गेट राकेश को सुपुर्द की थी। अंतिम संस्कार में मैं एवं मेरे रिश्तेदार एवं परिवार के लोग शामिल हुए थे। लड़की मुस्कान को उसके पति ब्रजकेश ससुर मुन्ना सिंह, सास रचिका देवी, राकेश राम देवी एवं ननद सीमा निवास गोवा चौराहा के द्वारा दहेज के 1 लाख रुपए कॉमन एलिगेशन। बताइए। डायरी दिखा दीजिए। रमकेश इज इन कस्टडी स्टिल, और इसके बारे में कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। लास्ट में कॉमन एलिगेशन सारे ससुराल जन को लपेटने के लिए उन्होंने लगा दिया। पूरी स्टोरी में कहीं नहीं है कि सीमा ने कोई डिमांड की हो या राकेश ने कोई डिमांड की। और ये जो स्टोरी है ये सब्सिक्वेंट डेवलप की है, ये डेथ के काफी समय बाद की। इनिशियली जो मर्ग इंक्वायरी हुई है, काइंडली सी माय लॉर्ड पेज नंबर 23, मर्ग इंक्वायरी हुई है डिटेल में जो इंक्वायरी की रिपोर्ट कंसर्निंग 156 दिन कोर्ट के सामने पेश की गई 156 दिन में, उसमें कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि मृतिका के जब्तशुदा मोबाइल से डाटा जो रिकवर कराए जाने की कार्यवाही एफएसएल के माध्यम से की जा रही है। मृतिका की विसरा जांच रिपोर्ट अप्राप्त है। प्राप्त होने पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मर्ग जांच पूर्ण कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मर्ग की जांच में कोई संज्ञेय अपराध घटित होना नहीं पाया गया। एंड शी इज सीमा तो ऑलरेडी शादी हो गई, वो अपने परिवार में रह रही है।
ठीक। और राकेश भी सेपरेट लिविंग के आधार पर उसकी वाइफ की जमानत हुई है, उसको सजा मिल चुकी है, उसकी वाइफ कस्टडी में रह चुकी है 1 महीना लगभग। राकेश जो सेकंड को की बेल है वो जेठ है और उसकी वाइफ ऑलरेडी कस्टडी में रह चुकी है। वो भी वहां नहीं था, वो काम पे बाहर गया हुआ। मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं उसके बदले बात ऐसा नहीं होता। वो तो उसका भी वो सेपरेट लिविंग के आधार रमा के बारे में आप बताइए। ये सॉरी रमा से पैरिटी है, ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन First application. When a counsel for the applicant accused argued that applicant is innocent and has been falsely implicated, which is evident from the report of SD. इसमें SDPO गोहद की Yes, रिपोर्ट थी, गोहद डिस्ट्रिक्ट भिंड, all by learned magistrate under the provisions of section 156(3) of CRPC. Further submission is that, according to the said report, the deceased committed suicide after disclosure of the fact that she was having illicit relationship prior to and to marriage and after marriage with 3 persons. Full stop. The report is corroborated with CDR report and photographs taken by mobile phone. Further submission is that applicant accused is the sister-in-law Nanand of the deceased and got married before 11 years from the date of marriage of deceased and was living separately, which is evident in the documents annexed along with documents लिखो आधार कार्ड at page number 36 to 39. 36 to 39. Full stop. Omnibus allegations have been made about demand of dowry by applicant accused. However, she is married before 11 years and has her family and children to look after. She has nothing to do with the day-to-day affair of the family of deceased. She is a woman having age of such and such, no criminal history. इसमें क्या कहना है? इसकी पैरिटी है इसकी वाइफ के साथ और ये भी सेपरेट लिविंग के आधार पर इसकी वाइफ की नहीं, बेल। राकेश की पैरिटी कैसे होगी? बताइए राकेश के बारे में। राकेश फादर इन लॉ है, नहीं ब्रदर इन लॉ है माय लॉर्ड्स, जेठ। ये 439 में आए हैं, ये 438 में जेठ भी 438 में। हाँ, क्योंकि ये अलग रहता था माय लॉर्ड, ये बाहर गया हुआ था काम के दौरान, तो इसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने, ये बाहर था। घर में नहीं तो वाइफ को, मतलब वकील साहब आप ऐसा इसका भी समग्र आईडी लगा है, अलग परिवार। इसमें नहीं, 438 का केस नहीं है। कोई लिबर्टी चाहते हैं सरेंडर करके तो ठीक, लिबर्टी दे दो। लिबर्टी सरेंडर से एज एक्सपेडिशन